ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के सतगुरु के 6 अप्रैल 2023 के अनमोल भावात्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, ऐसी कोई गफलत मत करो जिससे माया को थप्पड़ लगाने का चांस मिले। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया थप्पड़ मार मुंह फेर देगी। तो बाबा कहते हैं कि हमें श्रीमत पर एक्यूरेट जितना चलेंगे उतना हमारी रक्षा भी होती रहेगी। प्रश्न है, सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने का आधार क्या है? वह किन्हें प्राप्त होती है? माना हमें सतयुग में जाना है तो सतयुग की एसी की टिकट किसको मिलेगी? फर्स्ट क्लास की। हाँ, तो उत्तर है सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर कदम श्रीमत पर चलना पड़े, अपना सब कुछ बाप पर अर्पण करना पड़े। जो पूरे ही अर्पण होते हैं वही साहूकार बनते हैं। सूर्यवंशी राजधानी है ही एयर कंडीशन। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है सूर्यवंशी पद प्राप्त करना, चंद्रवंशी नहीं। सूर्यवंशी पद प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है, एम ऑब्जेक्ट है। बाकी बाबा कहते हैं कि नंबरवार जो भी पद है वो तो है ही। गीत है वह बड़ा खुश नसीब है। ओम शांति। इस गीत के अर्थ को तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे ही जानते हो। अभी तुम बच्चे हो ब्राह्मण संप्रदाय, फिर बनेंगे दैवी संप्रदाय। अभी है ब्राह्मण संप्रदाय, फिर बनेंगे दैवी संप्रदाय। बच्चों को बाबेर समझाते जबकि बेहद का बाप सन्मुख है और उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है। बाकी और क्या चाहिए? भक्ति मार्ग में कब से चलता है ये भी कोई को पता नहीं। हाँ, भक्ति मार्ग द्वापर युग से है ये भी किसी को पता नहीं है। हमें बाबा ने बता दिया है। भक्ति मार्ग वाले भक्त भगवान को अथवा ब्राइडग्रूम को याद करती है। आज तो हनुमान जयंती है तो हनुमान जी को याद कर रहे हैं, उनकी जयंती भी मनाते हैं। लेकिन हनुमान जैसा बनने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। हर एक ने यदि चाहा कि कुछ भी हो जाए, मुझे समझो एक व्यक्ति है जो व्यसनी है, नशा करता है, यदि हम उसको नशा से मुक्त करते हैं तो ये है सच्चा हनुमान जयंती। जो कि उस सीता को, जो रावण के विकार या वैसा नशा के चंगुल में फंसी हुई सीता आत्मा रूपी है, उसको उन्होंने बचाया है। तो आज हम एक प्रतिज्ञा करें कि हम खुद पवित्र रहे हनुमान जी जैसा और औरों को भी पवित्र बनाने के लिए प्रेरणा दें। परंतु वंडर यह है कि बाबा को कोई नहीं जानते। ऐसा कब देखा? सजरी साजन को नहीं जाने, कभी भी ऐसा नहीं होता है। हाँ? अब जानते नहीं है तो फिर वो याद कैसे कर सकती है ना? भगवान तो सबका बाप ही ठहरा, बच्चे बाबा को याद करते हैं, परंतु पहचान के बिगड़ याद करना ये भी क्या है? व्यर्थ है। पहचान होनी चाहिए। हाँ, तो प्यारे बाबा कहते हैं कि इसलिए याद करने से कोई भी फायदा नहीं निकलता। याद करते करते कोई उस एम ऑब्जेक्ट को पाते भी नहीं। भगवान कौन है, उससे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते। इतने सब धर्म हैं, क्राइस्ट, बौद्ध आदि प्रिसेप्टर भी है, धर्म संस्थापक हैं, अथवा धर्म स्थापन करने वालों को उनके फॉलोअर्स याद करते हैं। परंतु उनको याद करने से हमको क्या मिलना है? कुछ भी पता नहीं। इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है, एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में रहती है ना। बाप से क्या मिलता है, टीचर से क्या मिलता है वह समझ सकते हैं। गुरु से क्या मिलता है ये नहीं कोई समझ सकता। अब तुम बच्चों को निश्चय है बाबा के हम बने हैं। बाबा हमको 5000 वर्ष पहले मुआफिक आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं अथवा शांतिधाम का मालिक बनाते। बाबा कहते लाडले बच्चों तुम मुझसे अपना वर्षा तो लेंगे ना? प्रेरणा दे रहे बाबा। सब कहते हैं हाँ जी बाबा, हम आपसे क्यों नहीं वर्षा लेंगे। अच्छा, चंद्रवंशी रामपद पाने में राजी होंगे? हाँ, या सूर्यवंशी चाहिए? तो तुमको क्या चाहिए? बाबा सौगात लेके आए हैं,
तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को? बाबा पूछ रहे हैं। श्री राम के पुजारी श्री कृष्ण का नाम सुनना नहीं चाहते। श्री राम को त्रेता में, श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए। वो समझते हैं राम बड़ा है। ये उन्हों का आपस में झगड़ा हो जाता है। वैसे तो सभी देवी देवताएं हैं, कोई का कोई भी, हर एक का अपना अपना महत्व है, कोई किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है। और यहाँ देखो राम के नाम पर या श्री कृष्ण के नाम पर लड़ते रहते हैं। जैसे छोटे बच्चों का झगड़ा होता है, बाबा बैठ समझाते हैं हूबहू कल्प जैसे पहले समझाया था, ऐसे ही अभी मैं तुमको समझा रहा हूँ। तुम फिर से आकर के वर्षा ले रहे हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही बेहद का वर्षा लेने की। वह है सूर्यवंशी राज्य पर, सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी। जैसे एयर कंडीशन से ऊंच कुछ होता नहीं, एसी का टिकट जो होता है उससे और कुछ होता नहीं। एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड क्लास, थर्ड टायर एसी भी होता है। तो सतयुग की पूरी राजधानी एयर कंडीशन समझो। वाह, बाबा कहते हैं सतयुग की पूरी राजधानी जो है वो एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास। तो बाबा कहते हैं तुम एयर कंडीशन सूर्यवंशी का राज्य लेंगे या चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास का लेंगे? फिर बाबा ने दोबारा पूछा है, उससे भी कम तो फिर सेकंड क्लास में नंबरवार वारिस बनो, फिर तुम पीछे पीछे आकर राज्य पाएंगे, नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा। बाबा कहते हैं थर्ड क्लास क्या है? प्रजा है। फिर उनमें भी टिकट रिजर्व होती है, फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकंड क्लास रिजर्व, नंबरवार दर्जे तो होते हैं, सुख तो वहाँ है ही, बाकी कंपार्टमेंट तो अलग अलग है। साहूकार आदमी टिकट लेंगे एयर कंडीशन की। तुम्हारे में साहूकार कौन बनते हैं? बाबा पूछ रहे हैं। हमारे में भी साहूकार कौन बनते हैं? जो सब कुछ बाप को दे देते हैं, मन बुद्धि से अर्पण कर देते हैं। बाबा यह सब कुछ आपका है। भारत में ही महिमा गाई है, सौदागर, रत्नागर, जादूगर। ये महिमा है बाप की, न कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण ने तो वर्षा लिया, सतयुग में प्रारब्ध पाई, वह भी बाप का बना। प्रारब्ध कहीं से तो पाई होगी ना। लक्ष्मी नारायण सतयुग में प्रारब्ध भोगते हैं। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, जरूर उन्होंने पास्ट में प्रारब्ध बनाई होगी। भारत की महिमा बहुत है। भारत जितना ऊंच देश कोई है नहीं। क्यों? क्योंकि परमात्मा का बर्थ प्लेस भारत है। यह राज कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। परमात्मा ही सभी को सुख शांति देते हैं आधा कल्प के लिए। भारत नंबर 1 तीर्थ है, परंतु गीता में नाम डाल दिया श्री कृष्ण का, इसलिए इसका मर्तबा कम हो गया। नहीं तो सभी मनुष्य उस बाप को ही मानते हैं और कोई पर फूल नहीं चढ़ाते। सर्व का पति पावन बाप उनका सोमनाथ मंदिर है। शिव पर ही सभी आकर के माथा टेकते हैं। परंतु ड्रामा अनुसार एक बाप को भूलने से सृष्टि की हालत कैसी हो जाती, इसलिए शिव बाबा आते हैं, कोई तो निमित्त बनते हैं ना। अब बाबा कहते अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा किसकी संतान हूँ ये कोई नहीं जानते। वंडर है, कहते भी है ओ गॉड फादर रहम करो। शिव जयंती भी मनाते, परंतु वो कब आए ये कोई को पता नहीं। यह 5000 वर्ष की बात है। बाबा ही आकर नई दुनिया सतयुग स्थापन करते हैं। सतयुग की आयु लाखों वर्ष नहीं है, हर एक युग 1250 वर्ष का है। बाबा बच्चों को कितना सहज कर समझाते। सिर्फ याद करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। विष्णु को भी सभी अलंकार दिए हैं, शंख भी दिया है, कमल पुष्प भी दिया है। वास्तव में देवताओं को यह अलंकार थोड़े दिए जाते हैं और वो लेकर के थोड़े बैठेंगे। ये सारी ज्ञान की बातें हैं। ये कितनी गुह्य गंभीर बातें हैं देवताओं के। वैसे तो है ब्राह्मणों की अलंकार, परंतु ब्राह्मणों को कैसे देवे? आज ब्राह्मण है, फिर चलते चलते क्षुद्र बन जाते हैं। ब्रह्मा कुमार से क्षुद्र कुमार बन पड़ते हैं। कोई भी विकार में जाएंगे, कोई विकार करेंगे तो बाबा कहते हैं कि क्षुद्र कुमार बनेंगे। माया देरी नहीं करती। अगर कोई गफलत की
बाबा की श्रीमत पर नहीं चला, बुद्धि खराब हुई, तो माया अच्छी तरह से चमाट मार मुंह फेर देती है। तो मनुष्य गुस्से में आकर के कहते हैं ना, थप्पड़ मार मुंह फेर दूंगा। तो माया भी ऐसी है, बाप को भूले और माया एक सेकंड में थप्पड़ लगाए मुंह फेर देती है। हाँ, लेकिन हम ब्राह्मण तो किसी को नहीं बोल सकते ना कि थप्पड़ मारूंगी तेरे को। हाँ, ये मैं होती वहाँ पे तो थप्पड़ मारती तेरे को। ऐसे नहीं, ब्राह्मण वो है ही नहीं जो थप्पड़ मारने की बात करे। हाँ, क्षुद्र होता है। अगर कोई गफलत की बाबा की श्रीमत पर चला, बुद्धि खराब हुई, तो माया चमाट मार देती है। माया को भूले और माया एक सेकंड में थप्पड़ लगाए मुंह फेर देती है। जैसे एक सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं, ऐसे एक सेकंड में जीवन मुक्ति खत्म कर देते हैं। कितने अच्छे अच्छे लोगों को माया ने क्या किया, पकड़ लिया है। देखती है यह कहाँ गफलत करते हैं तो झट थप्पड़ लगा देती है। बाबा तो बच्चों का मुंह पुरानी दुनिया से फेर कर नई दुनिया की तरफ करते हैं। लौकिक बाप कोई गरीब होता है, पुरानी झोपड़ी में रहता है, फिर नया बनाता है, तो बच्चों की बुद्धि में क्या आता है, नए घर में अभी बस मकान तैयार होगा और हम बैठ जाएंगे, ये पुराना तोड़ देंगे। तुम्हारे लिए भी अब बाबा ने हथेली पर बहिष्ठ लाया है, वैकुंठ लाया है। कहते हैं, हे लाडले बच्चे, आत्माओं से बात करते हैं। इन आँखों द्वारा तुम बच्चों को देख भी रहे हैं, ब्रह्मा बाबा की आँखों से। कश्मीर में ब्राह्मण लोग बहुत होते हैं, श्राद्ध आदि वहाँ खिलाते हैं, ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं। यह सभी साक्षात्कार का राज खुला हुआ है, राज रखा हुआ है। ऐसे नहीं आत्मा कोई से निकल करके आती हैं। अपने बड़ों की आत्मा को बुलाते हैं, उनके लिए सब कुछ तैयार रखते हैं। समझते फलाने की आत्मा आएगी, फिर उनसे पूछा जाता है, आगे आत्मा बोलती थी, फिर उनसे पूछा जाता है आप राजी खुशी है, वह सुनाती है। ये भी ड्रामा अनुसार चलता है, ये पार्ट है। कभी कभी बताते भी है मैंने फलाने घर में जन्म लिया है। यह सब साक्षात्कार की रीति ड्रामा में बनी हुई है जो रिपीट होती है, बाकी आत्मा कोई नहीं आती। आगे टेबल पर भी बुलाते थे, प्लैंसेट का जो खेल होता था वहाँ पर आत्माओं को बुलाते थे, बात करते थे, लेकिन उसको भगाने का भी तरीका आना चाहिए। नहीं तो बुलाया आपने लेकिन भगाया नहीं, उसको वापस नहीं लौटा दिया, तो फिर आपको प्रॉब्लम करेगी वो। बाबा को सब अनुभव है, अब टेबल में आत्मा आ न सके, जिसने जो कुछ किया वह ड्रामा में था सो हुआ। ऐसे भी कुछ मशीनरी है जो कुछ निगेटिव एनर्जी कहीं पर होती है तो वो पकड़ लेती है कि भाई यहीं पे निगेटिव एनर्जी है। प्यारे बाबा कहते हैं बच्चे आप पॉजिटिव संकल्प करते रहो तो निगेटिव एनर्जी भी कुछ नहीं करेगी। तो ड्रामा में कितना अच्छी रीति पकड़ना पड़ता, भोग लगाया जाता है, आत्मा को बुलाया जाता है, यह सभी ड्रामा में नूंद है, इसमें संशय की बात नहीं। नए आदमी न समझने के कारण पूछते हैं बाबा जादूगर है, समझाते हैं मैं ड्रामा के वश हूँ। ऐसे नहीं, ड्रामा के बिगड़ कुछ कर सकता हूँ नहीं। भगवान भी कहते हैं जितना मैं पावरफुल हूँ उतना ये ड्रामा भी पावरफुल है। ड्रामा भी हमारी माँ है, इसको भी हमें अच्छी तरह से समझना है। जो भी कुछ होता है एक्यूरेट है और कल्याणकारी है। बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन कराने से छुड़ा दूंगा। यदि कोई पार्ट खराब हो रहा है अंदर से तो उसको उस पार्ट को जो खराब हो रहा है उसको निकालना तो पड़ेगा, ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं हो सकता कि भाई मैं उससे छुड़ा दूंगा, आपका जो हिसाब किताब है आपको पूरा करना पड़ेगा। नहीं, कर्म भोग तो सभी को भोगना ही है, तुम्हारे ऊपर तो बोझा बहुत है क्योंकि तुम सभी से पुराने हो। बाबा कहते हैं कि सतयुग से लेकर के आ रहे हो, आपके ऊपर बहुत क्या है, बोझा है। जतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बने। अब तो बच्चों को बाबा मिला है तो बाबा से वर्षा लेना चाहिए। तुम जानते हो कलप कलप हम ड्रामा अनुसार बाबा से वर्षा लेते हैं।
जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वो अवश्य आएंगे। जो देवी देवता थे फिर वह क्या बने हैं? शूद्र बने हैं अभी। फिर ब्राह्मण बन दैवी संप्रदाय बनेंगे। ये बातें बाप के बिगड़ कोई समझा न सके। बाबा को बच्चे कितने मीठे लगते हैं। कहते हैं तुम वही कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो, अथॉरिटी से बाबा कहते हैं। बाबा को भी नाज है हम बच्चों पर, ये मेरे प्यारे बच्चे हैं जो मेरे मददगार है, राइट हैंड है। मैं इनको पढ़ाता हूँ कलब कलब। कितनी वंडरफुल बातें हैं। निराकार भगवान शरीर से वॉच करेंगे ना, शरीर अलग हो जाता है तो आत्मा वॉच कर न सके, हाँ बोल नहीं सकती ना, फिर आत्मा डिटैच हो जाती है। अब बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरी भव। ऐसे नहीं कि प्राणायाम आदि चढ़ाना है, हाँ कुछ बॉडी से डिटैच होकर के बैठ जाना नहीं। सब जाना है मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मेरी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा है। बाबा खुद कहते हैं मेरी आत्मा भी जो एक्ट करती है वह पार्ट सारा नूंद है, भरा हुआ है। भक्ति मार्ग में भी वही पार्ट चलता है। कोई ने शराब पिया ही नहीं, बाबा कहते हैं कोई ने शराब पिया ही नहीं तो उसको क्या पता शराब की टेस्ट क्या होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें पीनी है, हाँ इसका मतलब है कि जब ये ज्ञान हम ले लेते हैं तभी पता चलता है कितनी ताकत है ज्ञान में। ज्ञान से ही हमारी सद्गति होती है। बाबा कहते हैं मैं सर्व का सद्गति दाता सर्वोदया लीडर हूँ। सर्व पर दया करने वाला मैं सर्वोदया लीडर हूँ। कितने किस्म के हैं वास्तव में, सर्वोदया लीडर्स भी दुनिया में बहुत है। वास्तव में तो सर्वों पर दया करने वाला एक बाप है। सभी कहते हैं भगवान रहम करो तो सभी पर रहम करते हैं। बाकी सब है खुद पर खुद के रहम करने वाले। बाप तो सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाते हैं, उसमें ये तत्व भी आ जाते हैं। हाँ, लेकिन हाँ तत्वों को पावरफुल बनाने के पहले तत्व में रहने वाले जो आत्माएं हैं उनको तो पवित्र बनाना पड़ेगा भगवान को। यह काम परमात्मा का है तो सर्वोदया का अर्थ भी कितना बड़ा है। एकदम सर्वों पर दया कर देते। स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुखी नहीं होता है। वहाँ नंबर 1 फर्नीचर, वैभव सब नंबर 1। दुख देने वाले जानवर, मक्खी, मच्छर, हाँ जो बीमारियां फैलाते हैं ये कोई नहीं होंगे। यहाँ भी बड़े आदमी के घर में कितनी सफाई होती है, कभी तुम मक्खी नहीं देखेंगे। कोई मच्छर घुस न सके। स्वर्ग में कोई की ताकत नहीं जो ऐसे गंध करने वाली कोई चीज हो, नहीं। नेचुरल फूलों आदि की खुशबू रहती है। तुमको सूक्ष्म वतन में शिव बाबा शिविरस पिलाते हैं। अब सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं, यह सब है साक्षात्कार की बातें। तो वैकुंठ में कितने अच्छे अच्छे फल बगीचे आदि होते हैं, अभी भी इस दुनिया में है कलयुग के अंदर। तो सतयुग में कितने सुंदर होंगे। सूक्ष्म वतन में थोड़े ही बगीचा रखा है, ऊपर कुछ ऐसे थोड़े बगीचा है। यह है सभी साक्षात्कार की बात है। यहाँ बैठे हुए तुम सभी साक्षात्कार करते हो। गीत भी बड़ा फर्स्ट क्लास है, वह बड़ा खुश नसीब है जिसे तू नसीब है। तुम जानते हो हमको बाप मिला है और क्या चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं तो बाप को याद करना चाहिए। बाबा की मत मशहूर है, श्रीमत से हम श्रेष्ठ बनते हैं। सन्यासी कहते हैं यह कागज का समान सुख है, परंतु उन्हों को ये पता नहीं सतयुग में सदैव ही सुख था। छोटेपन में यह राधे कृष्ण है, इनके चरित्र आदि कुछ है नहीं। स्वर्ग के बच्चे होते ही बड़े अच्छे हैं, और कलयुग के बच्चे देखो, हाँ सारे के सारे नहीं है लेकिन कोई कोई तो बहुत तंग करते रहते हैं। बाबा कहते स्वर्ग के बच्चे अच्छे रहेंगे, भल करके मुरली से डांस आदि करते होंगे, बाकी ज्ञान नहीं सुनाते हैं। सतयुग की देवात्माएं जो है वो ज्ञान नहीं सुनाए, वो त्रिकालदर्शी नहीं है। हम बच्चे ब्राह्मण अभी त्रिकालदर्शी है, ज्ञान सुनाते हैं।
श्री कृष्ण को मुरली दी है, भल सरस्वती कहाँ गई? सरस्वती को सितार दी तो वो बड़ी वह ठहरे ना। यह सब भक्ति मार्ग है, गुड़ियों का खेल है। देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर पूजा आदि करके फिर डुबो देते हैं। इस पर तुम्हारा एक गीत बना हुआ है, इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। जिसकी कुछ भी बायोग्राफी नहीं जानते हैं और उसकी पूजा करते रहते हैं, इसको कहेंगे ब्लाइंड फेथ, माना अंधश्रद्धा। तो जिस भगवान जिस भी देवी देवताओं को लोग पूछते हैं, उनके बारे में भी हमें सब कुछ पता होना चाहिए। वो क्या करके गए, उनकी क्या शक्तियाँ हैं। इस पर अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, हर एक इस ड्रामा के वश है। इस ड्रामा की किसी भी सीन को देखते संशय नहीं उठाना है। ड्रामा के हर राज को अच्छी रीति समझकर अचल अड़ोल रहना है। अपने को अविनाशी आत्मा समझ इस शरीर से डिटैच हो और शरीरी बनने का अभ्यास करना है। वरदान, करण करावनहार की स्मृति द्वारा बड़े से बड़े कार्य को सहज ही करने वाले निमित्त करणहार भव। बाप दादा स्थापना का बड़े से बड़ा कार्य स्वयं करावनहार पर निमित्त करणहार बच्चों के द्वारा करा रहे हैं। करण करावनहार इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों ही कंबाइंड हैं। हाथ बच्चों का है और काम बाप का है। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिला है, लेकिन अनुभव यही करते हो, कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनाए चला रहा है। हर कर्म में करावनहार के रूप में साथी है। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो अर्जी डालने के बजाय सदा ही राजी रहे। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो अर्जी डालने के बजाय सदा ही राजी रहे। तो ऐसे करावनहार की स्मृति द्वारा बड़े से बड़े कार्य को सहज करने वाले निमित्त करणहार भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। हैप्पी थर्सडे, सतगुरुवार।